नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रही बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने 5वीं कक्षा में यानी 5th स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था प्रीवियस लेसन में? बोलिए बच्चों। हाँ, हमने व्याकरण ग्रामर को देखा था। आज हम क्या देखने वाले मालूम? यस, पुनर्वृत्ति रिविजन। कौन सा लेसन है, कौन सा पार्ट है? पार्ट 14 और पार्ट 15। ये पूरे को आज हम रिवीजन पुनर्वृत्ति के रूप में देखने वाले हैं। ये देखो बच्चों, पार्ट 14 घर और अड़ोस पड़ोस की सफाई। इसमें हम पूरे पुनर्वृत्ति रिवीजन के रूप में मीनिंग्स, ऑपोजिट्स, क्वेश्चन आंसर ये सबको रिवीजन के रूप में अब हम देखेंगे बच्चों। प्लीज़ ध्यान दीजिए, जो मैं बोल के देती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। ये देखो बच्चों, पार्ट 14 में फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखिए। रोगी, रुगन, आश्चर्य, विस्मय, सदा, हमेशा, वायु, हवा, निरोग, स्वस्थ। अब हम हिंदी में अर्थ लिखो, मीनिंग्स को देख दिया। नेक्स्ट अब क्या देखने वाले हैं? यस, सेकेंड रोमन लेटर विलोम शब्द लिखिए। गंदा, साफ, स्वस्थ, अस्वस्थ, कठिन, सरल, अंधेरा, सवेरा, उचित, अनुचित। नेक्स्ट थर्ड रोमन लेटर में हम क्या देखने वाले हैं? हाँ, खाली जगह भरिए। फर्स्ट वन, रामलाल का लड़का अधिक डैश हो गया। क्या हो गया? बीमार। सेकेंड, आपके घर में सीलन और डैश है। डैश में क्या आएगा? अंधकार। थर्ड वन, बीमारी के कीटाणु अंधकार में ही डैश होते हैं। क्या होते हैं? पैदा। सही मिलान कीजिए। फर्स्ट वन, सब लोग स्वस्थ। उसका आंसर क्या है? आपको मैच द फॉलोइंग में जोड़ लगाए में सीधे सीधे आंसर्स को लिखना है। सब लोग स्वस्थ रहते हैं। सेकेंड वन, कमरे की गंदी हवा कमरे में ही रहती है। थर्ड वन, स्वच्छ वायु मनुष्य का निरोग बनाती है। अब हम नेक्स्ट रोमन लेटर को देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, आप फिफ्थ रोमन लेटर सही या गलत लिखिए। फर्स्ट वन, स्वच्छ वायु कमरे की गंदी वायु को बाहर नहीं निकालती। गलत। सेकेंड वन, घर में प्रकाश और वायु के लिए दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए। सही। थर्ड वन, प्रतिदिन घर की सफाई पर ध्यान देना होगा। सही। अब हम एक वाक्य में उत्तर, 3 वाक्य में उत्तर का जवाब आंसर्स को देखेंगे। क्वेश्चन आपके किताब में है, सिर्फ मैं आंसर दूंगी। क्वेश्चन और आंसर दोनों को पढ़कर दिखाऊंगी बच्चों। ये देखो बच्चों, 6th रोमन लेटर में एक वाक्य जवाब लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन क्यों भली भांति झाड़ा बहराना चाहिए? इसका आंसर मैंने दिया, देखो। प्रतिदिन घर की सफाई, आपको ना डालना चाहिए, अंकुश ना डाल लो। प्रतिदिन घर की सफाई के लिए भली भांति झाड़ा बहराना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन को अब हम देखेंगे। ये देखो बच्चा, अब सेकेंड क्वेश्चन, रामलाल ने अपना घर जाकर क्या किया? आंसर को देखो। रामलाल ने अपना घर जाकर अपने बेटे को दवा दिया। थर्ड क्वेश्चन, प्रकाश और स्वच्छ वायु से क्या लाभ होता है? आंसर, प्रकाश और स्वच्छ वायु से कमरे की गंदी वायु बाहर निकालती है। अब आके 3 वाक्य में जवाब लिखो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सफाई के बारे में 3 वाक्य लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रतिदिन भली भांति झाड़ा बहराना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अड़ोस पड़ोस की सफाई में भी ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, गंदे पानी के गड्ढों को मिट्टी से भरवा देना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, बीमारी के कीटाणु हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है? फर्स्ट पॉइंट, बीमारी के कीटाणु सीलन और अंधकार में पैदा होते हैं और बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूषित और गंदी वायु में ये कीड़े अपना खूब प्रभाव फैलाते हैं। इसका थर्ड पॉइंट कंटिन्यूशन देखेंगे आप बच्चों। सेकेंड आंसर में थर्ड पॉइंट को देखो, जो लोग से दूषित वायु को खास लेते वे बीमार हो जाते हैं। अब हम पार्ट 15 का पूरा पुनरावृत्ति रिवीजन 1 वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पार्ट 15 में लार्स और भेड़िए, और इसमें क्या क्या देखने वाले हैं बच्चों? यस, हमने क्वेश्चन आंसर
और वन वर्ड्स पूरे हिंदी में अर्थ लिखो, ऑपोजिट्स, मैच, फिलअप्स, ये सबको देखने वाले बच्चों। अब हम पुनरावृत्ति में देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, पार्ट 15 में फर्स्ट रोमन लेटर हिंदी में अर्थ लिखिए। प्रसन्नता, खुशी, साइर का तक, सर तक, सावधान, आक्रमण, हमला, प्रयत्न, कोशिश, विस्तृत, लंबा, चौड़ा। सेकेंड रोमन लेटर विलोम शब्द लिखिए। सर्दी, गर्मी, पीछे पीछे, आगे आगे, असंभव, संभव, नुकसान, लाभ, अशांत, शांत। थर्ड रोमन लेटर खाली जगह भरिए। फर्स्ट वन, स्वीडन के उत्तर में एक विस्तृत और बर्फीला डैश है, प्रदेश। सेकेंड वन, रेडिये बारहसिंह डैश पशु होता है, जैसा। थर्ड वन, भेड़ियों का सरदार बड़ा चालक डैश साहसी था, और फोर्थ रोमन लेटर देखो, सही मिलान कीजिए। फर्स्ट वन, लैपलैंड में, इसका आंसर मैं आप बताती हूँ आपको। ये देखो बच्चों, सही मिलान पातीங்கன்னா लैपलैंड में, उसका आंसर देखो, अत्यधिक सर्दी पड़ती है। सेकेंड वन, रेडियर भारत सिंह जैसा पशु होता है। थर्ड, लार्स लगभग, अत्यधिक, सारी बच्चों, लार्स लगभग 10 बरस का होगा। सब आपके किताब में आंसर्स है। अब हम सही और गलत को देखेंगे। फर्स्ट वन, रेडियर कोई काई को, सारी बच्चों, काई को बड़े मज़े से खाते हैं, सही। सेकेंड वन, लैप परिवार में लास नाम की एक लड़की थी, गलत। थर्ड वन, भेड़िए 5 झुंडों में बांट गए हैं, गलत। अब एक वाक्य में जवाब लिखे देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रेडियर का मुख्य भोजन क्या है? रेडियर का मुख्य भोजन खाई है। सेकेंड क्वेश्चन, लार्स के बड़े भाई का नाम क्या है? लार्स के बड़े भाई का नाम टॉम्स है। थर्ड क्वेश्चन, लैप लोग किनके साथ घूमते रहते हैं? लैप लोग रेडियर के रेवन के साथ घूमते रहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम 3 वाक्य में जवाब लिखो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, लार्स के पिता ने भेड़ियों को मारने के लिए क्या किया? आंसर, लार्स और उसके पिता ने भेड़ियों को निशान बनाकर अपनी अपनी बंदूकों के घोड़े दबा दिए। 2 भेड़िए वहीं ढेर हो गए। ये देखकर और भेड़िए इधर उधर भागने लगे। शिकारियों ने तुरंत उनका पीछा किया और उनमें से कुछ को वहीं मार गिराया। सेकेंड क्वेश्चन, लार्स के बारे में 3 वाक्य लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, आंसर, लैप परिवार में लार्स नाम का एक लड़का था। सेकेंड पॉइंट, वह 10 बरस का होगा। थर्ड पॉइंट, लार्स को शिकार बहुत पसंद था। फोर्थ पॉइंट, लार्स कमंद भेड़ियों की गर्दन में फंस गई। फिफ्थ पॉइंट, लार्स ने दौड़कर उसे चाकू से मार डाला। सिक्स्थ पॉइंट, लार्स एक बहादुर लड़का था। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये पार्ट समाप्त हो रहा। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। टेस्ट के लिए बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करो। धन्यवाद बच्चों। ये देखो बच्चों, लार्स और भेड़िए में 6th रोमन लेटर एक वाक्य में जवाब लिखिए। फर्स्ट वन, रेडियर का मुख्य भोजन क्या है? रेडियर का मुख्य भोजन खाई है। सेकेंड क्वेश्चन, लार्स के बड़े भाई का नाम क्या है? लार्स के बड़े भाई का नाम टॉम्स है। थर्ड क्वेश्चन, लैप लोग किनके साथ घूमते रहते हैं? लैप लोग रेडियर के रेवन के साथ घूमते रहते हैं। अब 7th रोमन लेटर में 3 वाक्य में जवाब लिखिए देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, हाँ, अब 3 वाक्य में जवाब लिखे में। फर्स्ट क्वेश्चन, लार्स के पिता ने भेड़ियों को मारने के लिए क्या किया? आंसर, लार्स और उसके पिता ने भेड़ियों को निशान बनाकर अपनी अपनी बंदूकों के घोड़े दबा दिए। 2 भेड़िए वहीं ढेर हो गए। ये देखकर और भेड़िए इधर उधर भागने लगे। शिकारियों ने तुरंत उनका पीछा किया और उनमें से कुछ को वहीं मार गिराया। सेकेंड क्वेश्चन, लार्स के बारे में 3 वाक्य लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, लैप परिवार में लार्स नाम का एक लड़का था। सेकेंड पॉइंट, वह 10 बरस का हो गया। थर्ड पॉइंट, लार्स को शिकार बहुत पसंद था। फोर्थ पॉइंट, लार्स कमंद भेड़ियों की गर्दन में फंस गई। फिफ्थ पॉइंट, लार्स ने दौड़कर उसे चाकू से मार डाला। सिक्स्थ पॉइंट, लार्स एक बहादुर लड़का था। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको पार्ट 14 और पार्ट 15 पूरा पुनरावृत्ति रिवीजन किया है। पढ़ाई में ध्यान दो, कोविड-19 में बाहर मत जाओ। धन्यवाद बच्चों।